हर ऐड और रिमूवल के केस में वो फिर मिक्सअप हो जाता है ना, इसीलिए मैंने नहीं करा। मेरा शायद वीडियो बीच में बंद हो गया था यार, पता नहीं, हाथ लग गया, शिट। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जब तक ये फ्रीक्वेंसी डॉट सेट के बिगिन के प्रीवियस तक, एक तो था डॉट एंड, बिगिन के प्रीवियस में चला जाऊंगा तो इनवैलिड एक्सेस आ जाएगा। मैंने कहा कि प्रीवियस के अगर ऑलरेडी आ चुका है तो मैं रुक जाऊंगा वहां पे, और कब तक पीछे जाऊंगा, जब तक जो करंट मेरा आइटरेटर जिसको पॉइंट कर रहा है, आइटरेटर का फर्स्ट है की, सेकंड इज द सेट, अगर उसका साइज 0 है तब तक मैं आईटी माइनस माइनस करता जाऊंगा, माइनस 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 करता जाऊंगा। जहां पर नॉन एम्प्टी मिल गया, जहां पर मुझे नॉन एम्प्टी सेट मिल गया, मैं वहां पर उसे चेक करूंगा कि अगर उसका जो फर्स्ट की इज द फ्रीक्वेंसी, वैल्यू इज द सेट। सेट मतलब जो ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, जिसमें एलिमेंट सिंगल अपीयर हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैंने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन ओनली हम क्या कर रहे हैं, आईटी डॉट सेकंड, आईटी के सेकंड में जाओ, दैट इज द सेट वी आर नाउ एक्सेसिंग, उसका डॉट बिगिन एक आइटरेटर देगा, उसको डी रेफरेंस करो, स्टार मार्क देके डी रेफरेंस करो, देन वी शैल गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ सेट। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता देन वी सिंपली रिटर्न -1। ठीक है, इस केस में कभी आएगा नहीं, बिकॉज एटलीस्ट ये केस तो हैंडल्ड है ना, नॉन एम्प्टी सेट क्यों ही होगा, एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, कंस्ट्रेंट तो है ही, है ना, कंस्ट्रेंट यहाँ पे मेंशन है ना, कोई तो एलिमेंट आया होगा, क्वेरी रेंज हुआ होगा। ऐसा थोड़ी है कि एल और आर में एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम देंगे ही नहीं, एल और आर तो वैलिड है ना, वैलिड रेंज में तो कभी इनवैलिड फ्रीक्वेंसी हम एक्सेस करेंगे नहीं, कोई तो एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा जो एटलीस्ट वंस अपीयर हो रहा होगा, एंड देन वी शैल जस्ट सिंपली रिटर्न द -1। ठीक है, now let's just quickly go over the time complexity. Once again, I'm just giving a quick recap. Step 1, we did the block thing. We did the block thing. Second thing, we did sort the query with our custom comparator. Third thing, we are iterating over the queries, processing it with our 4 different looping logic, adding, removing. उसके बाद query processing के बाद get max कर रहे हैं. Now see, ये क्या करेगा? This takes nq times. This take q into log q times. This takes q times, but यही है वो सीन, वही चीज, जब इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने करा, दिस थिंग टेक्स इन टोटल पूरे उसमें q इंटू लॉग q इंटू रूट n, q इंटू रूट n, एंड दिस थिंग टुक n इंटू रूट n. हाउ वी डिड टोटली कंप्लीटली अच्छे से बढ़िया से बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस करा जस्ट बिफोर इट एंड हियर. फॉर द लेफ्ट पॉइंटर वी डिड से, फॉर द ग्लोबल लेफ्ट पॉइंटर वी डिड से नंबर ऑफ क्वेरीज इनटू रूट n, एंड फॉर द राइट पॉइंटर वी डिड से रूट n इनटू n. आफ्टर दैट, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गया फिर हमारा, और हमारा जो गेट ये है, ये वाली टाइम भी ले रहा है, गेट मैक्स. हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और वो कर रहे हैं, ऐड और रिमूव का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा यहाँ पर है. दैट इज कि हमने जब थोड़ा खचपच हो गया, रे गेट मैक्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं फटाफट से. गेट मैक्स का यहाँ पर जो चलता है इसे काइंड ऑफ एंड टाइम ही बोल लो, क्योंकि क्वेरीज के लिए हम चला रहे थे हर क्वेरीज गेट मैक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारे मैप आइटरेटर पे चल रहे हैं एन की वैल्यू तक. यस करेक्ट, गेट मैक्स आल्सो टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम. तो हमने क्या बात करा, तो इन टोटल जो रिमूव एलिमेंट है, पर्टिकुलरली रिमूव एलिमेंट डज टेक हाउ मच, log of n, add takes log of n, because I have done this erase and this thing. If any better way you do get, then please let me know. इसका फिर टाइम हो जाएगा log of n multiplied log of n multiplied, इसका टाइम हो जाएगा n. तो बेसिक ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n into, sorry,
this nq plus q log q plus q root n dot log n plus n dot root n dot log n plus n. दिस इज द होल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज अपने आप में एक है, और ये बाकी सारे, तो ये एन क्यू इज ऑर्डर ऑफ nq is order of n, this is order of n log n, this is n into root n log n, this is n into root n to log n plus n. So basically this is n into n plus n root n log n and now overall time complexity is n plus log n का dominate करेगा n log n, n plus n root n log n का dominate करेगा n root log n, ठीक है, और इन दोनों के बीच में n log n कांस्टेंट है और ये ज्यादा कंटेन कर रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स n root n log n. This is the time complexity boss. आपको होपफुली ये समझ में आया होगा मैंने क्या क्या कहा. ऐड रिमूव एक एक्स्ट्रा है जो हमारा लॉग इन टाइम ले रहा है, क्योंकि हम इरेज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम मैप मेंटेन कर रहे हैं. इन दैट रिगार्ड्स देखो, इससे अगर लॉग इन से बचना है तो आपको पता है 1e5 एलिमेंट्स आते हैं. 1e5 के लिए वेक्टर ऑफ सेट्स बना दो ऑफ 1e5, हर फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग सेट मेंटेन करो. बस वो स्पेस वाइज कुछ होगा करके मैंने नहीं लिया. दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग चार्ज विद दिस एक्स्ट्रा लॉग इन. व्हाई? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी सेट. अगर वही चीज मैं वेक्टर से लेता, स्टैटिक 1e5 फ्रीक्वेंसी का ले लेता, देन इट वुड हैव बीन only in order of n log n. I hope you got it. Okay. And for the space complexity, space तो भाई देखो क्या क्या होता है, मैंने भी नहीं देखा सच्ची में. Space complexity is space हमने तो Q में पुश कर दिया था, तो एक एक्स्ट्रा NQ स्पेस लगा, ठीक है, सॉर्ट करा था, सॉर्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है. हाँ ये आया ना, ये है ना सर, ये देखो, ये n एलिमेंट्स के लिए n फ्रीक्वेंसी, तो ऑर्डर ऑफ n. इसने क्या करना है, हर n के लिए देखो, हर n वर्स्ट केस के सिनेरियो में आप जो स्टोर कराओगे, इन टोटल जो स्पेस लोगे ना आप, मे बी ऐसा होगा कि सबके एक एक फ्रीक्वेंसी है, तो आप मैप के कीज ही बन जाएंगे n, बट जो सेट बनेगा n. वर्स्ट केस में मतलब एक की अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो 1e5 होगी, तो इन टोटल जो एलिमेंट्स है ना वही स्टोर हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेट में, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इट स्टिल रिमेन्स ऑर्डर ऑफ n. तो जो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बना, तो दैट इज बॉस ऑर्डर ऑफ n प्लस n प्लस n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n. Space is the order of n time complexity and time is order of n root n. क्या बकवास करा है यार, n root n log n. So I hope you understood this logic. It was pretty tough to understand the beginning for me also. So, अगर थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे लगे प्लीज गाइस माफ कर देना, मैंने कोशिश करा बेस्ट तरीके से समझाने के लिए. और बाकी कुछ भी डिस्कशन करना है, कोई भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप ए कमेंट. आपने देखा, आपने मतलब ऐसे कर दो कि कहाँ तक देखा, कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कुछ भी जस्ट ड्रॉप ए कमेंट कि यस दिस इज द अपडेट फ्रॉम माई एंड. इट वुड बी रियली बेटर. अगर नहीं करते तो दैट इज ऑल्सो फाइन. आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक द प्रोसेस. एनी अपडेट करना है मेरे समझाने के तरीके में, डिस्कशन में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, हाँ आप ये वाली चीज़ देखना, रेफर करना बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से. CP एल्गोरिथम साइट पे जाके, मूस एल्गोरिथम, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है. For the timing, this is it guys. I hope you loved the video and yeah, कुछ भी बताना हो let me know in the comment section or LinkedIn or Instagram. Thank you very much. Till the next video, happy coding, bye bye.